ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 24 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस तरीके से काम करके गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 26 दिसंबर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और आपके परिवार और दोस्तों को हमारी केएनपी टीम की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं क्रिसमस के त्योहार की। उम्मीद करते हैं कि आप इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे आज की छुट्टी का दिन। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में विश लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए जो आ रही है बहुत ही धमाकेदार खबर डेटा को देखते हुए, उससे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं कि बीते मंगलवार के दिन आपने देखा था, क्योंकि आज तमाम बाजार बंद हैं दुनिया जहान के, ठीक है। तो आज के दिन यानी कि मंगलवार को शाम के वक्त आधा ही टाइम था, मार्केट पूरे दिन उस दिन काम नहीं कर रहा था। हमने आपको बताया था कि मंगलवार के दिन यूएस के मार्केट सिर्फ हाफ डे तक ही काम करेंगे और उसके चलते याद देखें आप इस स्क्रीन के ऊपर यूएस के मार्केट डॉ जोन्स अगर हम बात करें तो तकरीबन 390 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है, 1% के आसपास में। वहीं पे नैस्डैक की अगर बात करें तो 266 पॉइंट की तेजी के साथ 1.35% की तेजी के साथ बंद हुआ है नैस्डैक भी। ये तो है अमेरिका के बाजारों का चाल मंगलवार के दिन। और अब जब वो भी बृहस्पतिवार को खुलेंगे तो कहां होगी नजर, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मगर एक और इंपॉर्टेंट डेटा हम आपको दिखाना चाहते हैं और वो है बीते मंगलवार का एफआईआई और डीआई का डेटा। अब देखिए ये डेटा हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे तो आपके साथ शेयर कर ही देते हैं, मगर यहां पर एक बात समझने की यह है कि सोमवार के दिन यानी कि इसी हफ्ते के पहले दिन जब हमने एक तेजी देखी थी बाजार के अंदर, वहां पे एफआईआई की बिकवाली सबसे कम थी पिछले 2 महीने के अंदर। जब भी बिकवाली करके गया है एफआई तो सिर्फ सबसे कम बिकवाली 23 दिसंबर के दिन थी और वो थी 168 करोड़ की। हालांकि मंगलवार के दिन एफआईआई ने बिकवाली यहां पे थोड़ी सी ज्यादा करी है, तकरीबन 2454 करोड़ की। और वहीं पर डीआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने जो खरीदारी करी है वो करी है 2819 करोड़ की। मगर अगर हम आपको दिखाएं एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में तो दबाकर खरीदारी हुई है निफ्टी बैंक के अंदर, क्योंकि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी बीते मंगलवार के दिन, आपको पता है। और अब बृहस्पतिवार को है निफ्टी की एक्सपायरी, तो यहां पर अच्छी खासी खरीदारी हुई है। और आपने देखा भी होगा आखिरी के 15 मिनटों में बाजार ने एक अच्छी चाल दिखाई थी निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी इंडेक्स में भी, जिसका असर हमें अब बृहस्पतिवार के दिन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को लेके। यहां पर हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा खोला है, जो कि आसानी से आप एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और यहां पर एक चीज जो समझ के आ रही है बिल्कुल साफ साफ, 23,700 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं फिलहाल, यानी कि 2,48,000 ओपन इंटरेस्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। और वहीं पे कॉल साइड में यानी कि 23,800 के लेवल पे अगर हम बात करें तो 2,74,851। तो ये जो नंबर है ये साफ साफ बता रहा है कि भैया 23,700 के नीचे अगर लुढ़केगा तो वहां पे दबाकर खरीदारी होने की कोशिश करेंगे। पुट राइटर जो हैं वो यहां पर दोबारा से एक्टिव होंगे और 23,800 को ब्रेक करने से पहले बाजार को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर और बड़े स्तर की बात करें तो आप देखेंगे कॉल राइटर 24,000 के लेवल पे
4,67,163 नंबर है, यानी कि आसानी से टूटेगा नहीं 24,000 ऊपरी स्तर पे। और ऐसे ही अगर हम नीचे की बात करें तो 23,500 का स्तर बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का स्तर रहेगा नीचे के लेवल पे। अब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, मगर एक और आपको इंटरेस्टिंग डेटा और फैक्ट बताते हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, सबसे पहला सवाल होता है कि ये जो हमारी छुट्टी है, क्रिसमस की जो छुट्टी होती है, जो कि एक ही दिन होती है और एक ही स्पेसिफिक डे पे होती है, 25 दिसंबर के दिन। इसके बाद जब भी बाजार खुला है बीते 4-5 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपको चीज पता चलेगी कि बाजार में यहां से अगले दिन तेजी आती है। यानी कि अगर बाजार बृहस्पतिवार को जब खुलेगा तो एक तेजी दिखाने की कोशिश करेगा और उसी तेजी में आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अब आपको पता है कि अब जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों ने शायद जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने भी शुरू कर दिए होंगे, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था अब आपको उसमें फेरबदल होते हुए दिख रहा होगा। पहले जो थे 25, 15, ये अलग अलग क्वांटिटी साइज थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, तमाम इंडेक्सेस की, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुकी है। तो अब इन बातों पे ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ा आप प्राइस डालेंगे बाजार में उतना ही रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी का जो हमारा बैच है, FMS बैच, जहां पर बहुत ही क्लियर सी है चीजें, आप सीखेंगे। हफ्ते में 2 कम से कम ट्रेड सेटअप आप शेयर करेंगे, देखेंगे, वहां पे एनालिसिस सीखेंगे। हर हफ्ते 2 इंडिकेटर के ऊपर डिटेल में चर्चा होगी, पढ़ाई होगी, समझाने की कोशिश होगी, ताकि आप उन चीजों को समझ सकें आने वाले पूरे साल में। 2025 का नियम बनाइए 3 चीजों का। पहला, बिना एनालिसिस के मार्केट में एंट्री नहीं करनी। दूसरा, बाजार में अननेसेसरी ट्रेड नहीं करनी, यानी कि डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है। और तीसरा सबसे बड़ा नियम होना चाहिए कि आप पेशेंसली बाजार में काम करें, एक 2 5 मिनट के अंदर बाय सेल को लेकर परेशान ना हो। ये तीनों बातों का आप नियम बनाएं 2025 में। हमारी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी और हम उम्मीद करेंगे कि आप इन चीजों को सीख के बाजार में आने वाले साल जो भी आपने लॉसेस लिए हैं या बिना एनालिसिस के काम किया है उस चीजों को इंप्रूव कर पाए। तो चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के चार्ट्स को लेके कि आने वाले सब बृहस्पतिवार के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए छुट्टी के बाद कहां पर होगी नजर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर। चलिए तो अब हम बात करेंगे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब आप चार्ट देखिए इस वक्त जो खुला हुआ है आपके पास स्क्रीन में, यहां पर आपको क्लियरली ये है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर और यहां पे 4 हमने इंडिकेटर लगा रखे हैं। आप भी ऐसे इंडिकेटर लगाकर ही काम करना शुरुआत करें बाजार में। नियम बनाए 2025 से। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 ही इंडिकेटर लगाने, हम बहुत सारे नई नई चीजें सीखेंगे और वो ही हम आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट करने की उसमें कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमने क्या लगाया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100, 200। 100 है हमारा ब्लू कलर की लाइन, यानी कि अगर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये वाली जो लाइन है ये हमारी ब्लू कलर की लाइन है, हमारी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो रेड है वो है 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और ये जो ग्रीन लाइन है ये है 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। और उसके अलावा ये जो नीचे चार्ट, ये जो आप नीचे ट्रेंड देख रहे हैं, ये है हमारा RSI इंडिकेटर। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले निफ्टी की आने वाले बृहस्पतिवार है एक्सपायरी, यहां पर हमारी एक्सपायरी का माहौल है, तो यहां पर आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है। अब जिस तरीके से हमने अभी आपको दिखाया है कि अमेरिका के बाजार यानी कि मंगलवार को कितने शानदार तरीके से बंद हुए हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, नहीं देखा तो उसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा कि अमेरिका के बाजार एक अच्छी तेजी करके गए हैं। अगर हम डॉ जोन्स की बात करें तकरीबन 1% के आसपास, यानी कि 0.91% की तेजी। उधर ही अगर नैस्डैक की बात करें तो 1.35% की तेजी। अब यहां पर तेजी हमें मिलेगी। और एक और भी चीज हमने आपको बताई है कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं सन 2019 से लेकर 2023 तक का, तो हर बार क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बाजार में तेजी आई है। अब इसका एक और भी रीजन समझ लेते हैं। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज और इवन हिंदुस्तान में जब क्रिसमस की छुट्टी होती है, यानी कि आज जब ये छुट्टी है 25 तारीख, तो बहुत सारे फैमिली या तो
रेस्टोरेंट जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेल लगती है और इसके बाद बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है इस दिन या उससे एक दिन पहले, छुट्टी से पहले, और उसका असर हमें बाजारों पे देखने को मिलता है अगले जो भी ट्रेडिंग डे होता है वहां पर। तो अब हमें क्या करना है वो समझ लेते हैं। अब देखिए हम कहां पर फंस रहे हैं, हम फंस रहे हैं निफ्टी के अंदर। हम अगर बात करें ओआई डेटा जो दिखाया था वो था नीचे के स्तर है 23,700 के लेवल और ऊपर के स्तर बहुत छोटी सी रेंज है 23,800, यानी कि चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझाने में और भी हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले और आपको भी क्लैरिटी मिले। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रही है टीम, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग सही पैसा बना पाए, सीख पाए बाजार में। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आप यहां पे चार्ट पे जब देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा। ये जो हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बाजार ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है बीते मंगलवार के दिन, ठीक है। तो ये जो लेवल है 23,700 का लेवल, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ओआई डेटा ने भी साफ साफ दिखाया। और 23,800 ये जो लेवल है ये बाजार के लिए रुकावट का लेवल है, 23,800 का लेवल जो कि बाजार को रोक रहा है, ठीक है। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 24,000 ये इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा बाजार के लिए और नीचे 23,550 के लेवल बाजार के लिए दूसरे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। तो करना क्या है, बृहस्पतिवार को निफ्टी जब खुलेगा, बाजार खुलेगा, तो हमें एक्सपेक्टेड गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होगी तो करना क्या है, हमें यहां पे सतर्कता के साथ काम करना है। तो वो क्या होगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस जो होगा हमारा वो होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, हम लगातार 2 दिनों से आपको बता रहे थे, सोमवार को भी बताया, मंगलवार को भी बताया, दोनों दिन की ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करके सस्टेन करने दें बाजार को। हम दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इन कैंडल को ब्रेक करके सस्टेन होने दे, बाजार में अननेसेसरी तेजी करने की कोशिश ना करें, और वो है हमारे ये वाले लेवल, ठीक है। ये यानी कि सोमवार की कैंडल और दूसरी है हमारी मंगलवार की कैंडल। तो इस कैंडल के टॉप को ब्रेक होके सस्टेन होने दे बाजार में कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जल्दबाजी ना करें बस, ठीक है। नहीं तो आप फिर से ट्रैप हो जाएंगे, सब लोग प्रॉफिट बनाएंगे और आप लॉस लेके बैठे होंगे, तो ऐसा ना करें। तो पहला रेजिस्टेंस है 23,880 के लेवल, यानी कि ये साफ साफ लेवल अब आपको हमने बता दिया, ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए वो है हमारा, अब हम आपको दिखा देते हैं, वो है हमारे लेवल ये वाला, यानी कि बीते शुक्रवार को जो बाजार ने तेजी करी एक बार और फिर गिरावट दिखाई ऊपरी स्तर से, ये लेवल हमारे लिए एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के लेवल हैं। अब ये क्यों है, इसको थोड़ा सा और अगर हम छोटा करते हैं चार्ट को तो आपको देखने को मिलेगा, ये जो लेवल है इस यहां से देखिए बाजार ने पहले सपोर्ट लिया और जब भी यहां से गिरावट दिखाई, क्योंकि हमें पिछले हफ्ते गैप डाउन मिला हुआ है बाजार के अंदर, ठीक है ना, यहां पे देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा, यहां पे गैप डाउन मिला हुआ है हमें बाजार में। इस गैप डाउन को फिल करने के लिए बाजार पहुंचने की कोशिश करेगा, मगर उससे पहले 24,065 के लेवल बाजार के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हमने आपको ओआई डेटा दिखाया था, वहां दिखाया भी था कि भैया 24,000 के ऊपर सबसे ज्यादा वहां पे कौन बैठे हैं, कॉल राइटर बैठे हैं, यानी कि इतनी ऊपर अभी बाजार को ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर बाजार जरूर जाएगा, मगर वो जाएगा एक शॉर्ट कवरिंग के चलते। अब जब शॉर्ट कवरिंग आएगी बाजार के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड की जा रही है आने वाले दिनों में बाजार में, तो वहां पर 24,000 और 24,065 ये रेंज लिख लीजिएगा, ठीक है। 24,000 और 24,065 रुकावट का दूसरा रेंज रहेगा। इस रेंज को पार होने दें कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वहां से फिर से हमें एक अच्छी तेजी मिलेगी बाजार में 24,180 तक के आंकड़ों पे। अब वो कौन सी है लाइन उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये जो कैंडल थी हमारी, ये जो कैंडल है, इसके आसपास जब बाजार पहुंचेगा तो हम ऑलमोस्ट अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के पास में पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो लेवल होगा हमारा, ये अच्छा खासा हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इससे पहले जल्दबाजी ना करें। तो ऊपरी स्तर पे हम कहां तक देख पा रहे हैं, 24,180 तक हम जा सकते हैं आने वाले बृहस्पतिवार, अगर इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है तो। मगर सबसे पहला बड़ा रुकावट का स्तर है, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 24,880 के आंकड़े, यानी कि 24,865 से 24,880। दूसरा है 24,000 के इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर बाजार 24,000 को पार करके 24,065 को क्रॉस करता है तो हमें वहां से एक अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिलेगी। और बिल्कुल ही वी टर्न, यानी कि ये जो था ना भैया, देखिए
यहां से बाजार गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर ये आया, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो कहां पे हमें बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा, इस लेवल के आसपास में, जो कि है 24,250 के ऊपर। ठीक है, ये है लॉन्ग में जाने के लिए, यानी कि आपको और एक आगे के हफ्ते की एक्सपायरी पे नजर रखनी है, जनवरी के महीने में रखनी है, तो यहां पे नजर रखेंगे। तो ये है हमारा सबसे पहले तो सपोर्ट का लेवल। अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस के लेवल। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सपोर्ट से। सपोर्ट से याद आया, अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम सपोर्ट पे बात करते हैं। पहला सपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, ये लेवल आपको बिल्कुल चीख चीख के बता रहा है चार्ट की भैया सपोर्ट पे। ऐसे इंडिकेटर देखिए, नीचे जैसे जाएगा वहां से हमें खरीदारी देखने को मिलेगी। तो वो कौन सा लेवल है जो हमारा सपोर्ट का लेवल है? वो है 23,665 के लेवल, 23,665। ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल का काम करेगा, यानी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जैसे ही बाजार आएगा तो वहां से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। ये साफ साफ संकेत है। अब ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके साथ चार्ट लगाया और यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखाते हैं, जब भी बाजार यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखेंगे तो आपको मजा आएगा, इसलिए डेटा आपको दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी बाजार ने 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल को टच किया है वहां से बाउंस बैक मिला है। ठीक है, जब भी बाजार ने टच किया, ये था इलेक्शन वाला दिन का रिजल्ट, तब भी बाजार ने बाउंस बैक किया है। यहां पे टच किया, यहां से बाउंस बैक किया। ऐसा ही सिलसिला फिलहाल बाजार में यहां देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो यहां से बाउंस बैक करने की एक अच्छी हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी निफ्टी में आने वाले दिनों में। अब आने वाले महीने में क्या क्या होगा? दो इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों। एक तो बजट से पहले की प्री रैली, बजट आएगा हमारा जनवरी के एंड में, यानी कि फरवरी में जिस दिन बजट आएगा उस दिन भी वो शनिवार का दिन है और उस दिन भी मार्केट खुले होंगे, ये तो अब आपको पता ही है। उसके अलावा और दूसरा जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है अमेरिका में 20 जनवरी को, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तब वहां पे बाजार में रैली देखने को मिलेगी ग्लोबल मार्केट यानी कि अमेरिका के मार्केट में, और उसका असर हमें भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये सबसे पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट है, अगर बाई चांस बाजार इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि हमने आपको बताया है 23,665 से लेके 23,680 एक रेंज है पहली सपोर्ट की। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है किसी भी कारण से तो यहां पे पैनिक आएगी, यहां पैनिक आएगी और कोई कारण नहीं होगा। देखिए यहां पे पैनिक आएगी और पैनिक के चलते बाजार कहां पे जाएगा? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार पहुंचेगा 23,550 के आसपास में। ये हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। निफ्टी में 23,550 डू और डाई वाली सिचुएशन है, जैसा हमने ओआई डेटा भी दिखाया। ऊपरी स्तर पे 24,000 के ऊपर दबा के कॉल राइटर बैठे हैं और नीचे के स्तर पे 23,500 के लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। तो इतनी आसानी से लेवल ब्रीच नहीं होगा, बट अगर बाजार है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो बाजार सेकंडों में नीचे गिर जाता है, आपको पता ही है। तो यहां पर आप सतर्क रहेंगे। टाइम फ्रेम देखिए, हम आपको लिख के भी बताते हैं कि कितने टाइम फ्रेम तक इंतजार करना है, और यही नियम रखना है आपको पेशेंस का। आखिरी सपोर्ट है 23,355 आने की पॉसिबिलिटी देखिए सोमवार, माफ कीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन तो नहीं है, बट बाजार आता है तो यहां पर जरूर खरीदारी करने की कोशिश करें। अपने एनालिसिस को बनाएं उस तरीके से कि तब आप देखेंगे हमारा आरएसआई इंडिकेटर भी फेवर में होगा, हम ऑलमोस्ट 200 डेमा के नीचे होंगे, तो वो भी एक हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी बाजार में बाउंस बैक करने की, और हम काफी हद तक यहां पे हल्के हो चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी का और सपोर्ट और हमारे साथ के साथ रेजिस्टेंस के लेवल। बात करते हैं चलिए बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी मंगलवार और वहां पे हमने देखा बाजार बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बंद हुआ है, यानी कि बहुत बड़ी हमें अपेक्षा नहीं हुई बाजार के अंदर। ना तो बाजार ने बहुत अच्छे लेवल बनाए और ना ही बहुत ज्यादा नीचे के स्तर पे गया, यानी कि ना तो इस वाले ये जो हमारा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करा, ना 50 के पास पहुंचा, और ना ही नीचे से जाके सपोर्ट ली जो कि था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा निफ्टी बैंक। ठीक है, तो अब क्या होगा उसको देख के, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का माहौल था तो थोड़ा दबाव था बाजार के अंदर और मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की। अब हम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में शुरू हो जाएंगे और जनवरी से हमारे जो लॉट साइज है यानी कि जो क्वांटिटी है वो भी अब बदल जाएंगे, आपको पता ही है, आप देख भी रहे होंगे अब बाजार के अंदर। तो यहां पर जो प्ले करना है बैंक निफ्टी में बड़ा सतर्क रह के काम करें, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम अच्छा आने का पूरा प्रोबेबिलिटी मिलेगा, मगर प्री बजट रैली में। अभी प्री बजट रैली 1 जनवरी वाले वीक में शुरू होगी या 15 जनवरी से शुरू होगी, इसके ऊपर हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे आने वाले वीक में, तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो पहला सपोर्ट माफ कीजिएगा, पहला रेजिस्टेंस हम आपको बता रहे हैं बैंक निफ्टी में क्या है। पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में 51,420 के लेवल। अब ये कौन से लेवल है, चलिए थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में और नोट करने में आसानी रहे। ये लेवल है हमारा ये वाला, यानी कि शुक्रवार और पिछले माफ कीजिएगा मंगलवार और सोमवार के दिन, क्योंकि जनरली हमेशा वीकेंड आ जाता है तो इसलिए आदत हो गई है 2 दिन का छुट्टी 1 दिन का छुट्टी। ये जो कैंडल है हमारी सोमवार की जो कैंडल का टॉप बना था, यानी कि 51,420 के लेवल के आसपास जब तक बाजार ब्रेक नहीं कर देता तब तक यहां पे आपको जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करनी, यानी कि लॉन्ग में जाने की कोशिश नहीं करनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको ब्रेक होने दें। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो शॉर्ट कवरिंग हमें लेके जाएगी तकरीबन हमारे को टेस्ट करेगी ये वाली हमारी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोबारा से। पहला है हमारा सोमवार का डे हाई का लेवल, इसको ब्रेक करने दे, जो कि है हमारा पहला रुकावट का स्तर 51,420, और उसके बाद बाजार इस ब्लू यानी कि जो हमारी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और ये है हमारा 51,640 के लेवल। तो यहां पर बाजार को आराम से उसे ब्रेक करने दे तभी एंट्री करें, नहीं तो आप देखेंगे यहां पर चार्ट में साफ साफ इस लेवल पे बाजार जब भी पहुंचा है, पिछले हफ्ते हमने देखा था बृहस्पतिवार के दिन भी और शुक्रवार के दिन भी बाजार ने वहां से वापस से रिटेस्ट किया और नीचे के मुंह खोल दिए, ठीक है। ऐसे ही हमने पहले के दिनों में भी यहां पे देखा है, नवंबर में जब भी बाजार ने इस लेवल को ब्रेक करके कोशिश करी कि सस्टेन करने की और फेल हुआ तो हमें यहां से गिरावट भी देखने को मिली है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बाजार के लिए। ये जब भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, ये देखिए जब भी ब्रेक करेगा एक अच्छी तेजी के साथ ही ब्रेक करेगा, तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा जिस वक्त में बाजार में यहां पे आप एंट्री करें। तो ये है हमारा 51,640। आखिरी जो रेजिस्टेंस है हमारा वो है 52,000 के लेवल, यानी कि ये वाली लेवल। अब देखिए जब भी बाजार ने इस ग्रीन को यानी कि जो हमारा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसे ब्रेक करने की कोशिश करी है, पूरी ट्राई करिए बाजार ने एक आध दिन के अंदर ही या शायद उसी दिन के अंदर अंदर हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की, जो कि है हमारा लास्ट रेजिस्टेंस 52,000 के आंकड़े, 52,020 के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बाजार में। अब देखिए बहुत अच्छी तेजी कहां पर आएगी ये साफ साफ नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको हमें बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन ही देखने को मिले, मगर शार्प रिकवरी यानी कि जो ये हमें रेंज थी, ये जो रेंज है ये है 52,000। हमें याद है हमने आपको पहले भी बताया था भैया ये जो रेंज है ऊपर की और ये नीचे की रेंज है, बाजार इसमें बहुत टाइम तक टाइम पास करता रहा, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। जैसे ही बाजार ने इस नेकलाइन को तोड़ा, इस रेंज को तोड़ा, हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये जो रेंज है ये है 52,350, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे ही 52,000 52,350 को बाजार ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो अब आप यहां पे लॉन्ग में जाने की तैयारी शुरू कर लीजिए, यानी कि ऑल टाइम हाई के लिए अब हम यहां पे कमर कसना शुरू कर देंगे बजट से पहले ही निफ्टी बैंक में, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट को लेकर। देखिए सपोर्ट से याद आया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है चैनल को, लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारा 1 जनवरी से शुरू होने वाला है नया चैनल यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइड, यानी कि यहां पर हम बताएंगे आपको स्टॉक से रिलेटेड चीजें कि कौन सा स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छा लग रहा है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए उसको ध्यान रखें। मगर एक कंडीशन, यहां पे कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा जो पैनी स्टॉक होगा या फिर मल्टी बैगर स्टॉक होगा। यहां पे अच्छे दिग्गज बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स होंगे ताकि आप धीरे धीरे निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे 6 महीना 1 साल 5 साल और 10 साल की अवधि के लिए। और आप देखेंगे ऑप्शन में जितना आप पैसा नहीं बनाते, लॉन्ग रन में आप हमेशा ज्यादा पैसा ही बनाएंगे। कछुआ और रैबिट की आपने सुनी होगी बचपन से, टॉर्टाइज और रैबिट की जो रेस थी उसमें जीतता सिर्फ टॉर्टाइज ही है, हमेशा रैबिट कभी नहीं जीत पाया। तो ये ही हमारा आपको समझाने का तरीका है। चलिए निफ्टी बैंक के लिए बात कर लेते हैं फटाफट सपोर्ट को लेके। पहला सपोर्ट है हमारा 51,000 का लेवल, ये बिल्कुल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए जो बीते मंगलवार के डे लो के लेवल है उसे हम बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मानेंगे। हालांकि 51,150 जो है बाजार के लिए बीते मंगलवार एक अच्छा सपोर्ट का काम करके गया, मगर हम इसे फिलहाल बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि अगर इसे बाजार ने ब्रेक किया तो पैनिक आएगी और पैनिक के चलते बाजार 51,000 और 51,550 तक के लेवल जो है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो 51,000 पे और 51,050 हमारा पहला सपोर्ट का रेंज बनेगा और ये है हमारे बीते सोमवार की कैंडल के लोअर लोज के लेवल। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा सपोर्ट का लेवल है हमारा, अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है तो पैनिक आएगी तो हम सीधा पहुंचेंगे कहां पर, देखिए यहां से बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी, आप चार्ट में देखेंगे ये जो रेंज थी यहां से बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी, फिर यहां से तेजी करने की कोशिश करी और ऐसे ही हमें बीते दिनों में देखने को मिला था। तो वो रेंज है हमारी शुक्रवार की कैंडल का बॉडी का लो, पूरी कैंडल का लो नहीं, बॉडी का लो, जो कि है 50,750 से लेके 50,780 के आंकड़े। यानी कि यहां पर आके बाजार रुकता है तो क्या होगा, हमारा आरएसआई और कमजोर होगा तो यहां पे ओवरसोल्ड होगा मार्केट और ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर खरीदारी करने की और बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आखिरी सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए वो है 50,460। अब ये कौन सा है, ये है हमारी ये ग्रीन लाइन यानी कि 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब क्यों, इसको भी दिखा देते हैं, चलिए फटाफट से। आपको वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक खुला ही हुआ है चार्ट, हमें भी बताने में आसानी रहेगी और आपको भी। जब भी बाजार ने इस लाइन को देखिए टच किया है, एक बार दो बार, यहां से हमें बाउंस बैक बाजार में देखने को मिला, यानी कि बाजार काफी हल्के हो जाते हैं भैया। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत आसानी से टूटता नहीं है और टूटता है तो वहां से बड़ी गिरावट आएगी, मगर फिलहाल के लिए अभी कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि प्री बजट रैली पहली चीज, जियोपॉलिटिकल अगर हम बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब अब शपथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को और तीसरा क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिसका सबसे ज्यादा लोगों को चिंता है एफआई कब खरीदारी करनी शुरू करेगा। तो क्वार्टर 3 के जब रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे कि एफआई खरीदारी करने की पूरी कोशिश करेगा और वहां पर हमें एक तेजी देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। धैर्य डिसिप्लिन ही आपको बचाएगा। जनवरी का बैच रजिस्ट्रेशन मिस मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत एक्साइटमेंट प्रोग्राम है एफएमएस, जहां पे महीने का 20%, 30% और 50%, सबसे ऊपर जो बैच है वो 50% आप कैसे कमा सकते हैं। और हर महीने नहीं कमाना आपको, देखिए ये गलत होगा अगर आप सोचेंगे हर महीने 50% कमाए, तो ये इम्पॉसिबल है। किसी महीने 50%, किसी महीने 5%, किसी महीने इंतजार, किसी महीने आराम, फिर किसी महीने 20%। इस तरीके से बाजार में आएंगे तो आप पैसा कमा के जाएंगे। हर वक्त सोचेंगे कि मैं पैसा 4 गुना या 10 गुना करूं, तो बहुत सारे फर्जी चैनल है, आप किसी को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं चलिए अब सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देते हैं फटाफट आपको। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है मगर कोई बात नहीं, सीखना तभी होगा जब आप 30 मिनट भी अगर वीडियो में लगा सकते हैं तो। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां पे बहुत अच्छी क्लोजिंग तो हम नहीं बोलेंगे, लाल निशान में बंद हुआ है, मगर जिस तरीके का डेटा बनाया है और अमेरिका के बाजार बंद हुए हैं और जैसा हमने आपको बताया पिछले 5 साल से, और बल्कि हमने 5 साल तक के डेटा देखा है और पुराना देखेंगे तो आपको समझ आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्रिसमस की छुट्टी के बाद 25 तारीख दिसंबर के बाद जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे हुआ है बाजार में, तो क्या हमें तेजी मिली है या गिरावट मिली है। कारण हमने आपको समझा दिया है। पूरी दुनिया जहां में लोग पार्टी करते हैं, शॉपिंग्स करते हैं और उसके चलते बाजार में अगले दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो इसी के चलते हमने देखा भी था और आपने भी देखा था कि आखिरी के मिनटों में बाजार में एक अच्छी बाइंग आई थी लोअर लो से, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी में। और निफ्टी की तो कल है आने वाले बृहस्पतिवार एक्सपायरी, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट का स्तर है हमारा 78,705 के लेवल, स्पेसिफिक है। अब ये क्यों है, ये है हमारे कल के यानी कि शुक्रवार की जो हमारी कैंडल, माफ कीजिएगा मंगलवार की जो हमारी कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, इसकी जो कैंडल का टॉप है यानी कि टेल का, यानी कि ये वाला जो पार्ट, ये पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा और एक रेंज का काम करेगा। यानी कि सोमवार और मंगलवार दोनों ही कैंडल को आप जो ऊपरी स्तर है ये हमारा रेंज का काम करेगा। तो इसलिए 78,700 माफ कीजिएगा दोस्तों, ये वाली कैंडल, ठीक है, माफ कीजिएगा शुक्रवार की मंगलवार की ये जो कैंडल की बॉडी है, बॉडी का जो टॉप है पहला, ये रुकावट का स्तर करेगा हमारा काम, जो कि है 78,700 से लेके 78,720 के लेवल। अब देखिए क्यों बाजार ने यहां पे रुकावट ली, सेम बिल्कुल बाजार ने इस वक्त भी यहां पे रुकावट ली थी, जो कि थी 13 नवंबर, और यहीं से हमने बाजार के अंदर एक बार वापस से बाउंस बैक देखने को मिला था। ठीक है, तो यहां पे ट्रैप करेगा अगर बाजार दोबारा से, तो थोड़ा आपको बचना है। दूसरा हमारा रेजिस्टेंस का काम होगा 78,900 के बहुत ही करीब, क्योंकि बाजार ने यहां पे जाने की कोशिश जरूर करी सकते सोमवार और मंगलवार, मगर फेल हुआ। मगर अब की बार अगर बाजार इस लेवल के ऊपर चला जाता है और कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकेगा, तो हम तीसरे रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि होंगे हमारे 79,350 के लेवल। और वो कौन से लेवल है, वो है शुक्रवार की बॉडी जो बनी थी उसका ऑलमोस्ट हाई लेवल 79,350।
उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है गैप डाउन वाली प्रॉब्लम, इसको फिल करने के लिए एक शानदार तेजी चाहिए, और शानदार तेजी मतलब शॉर्ट कवरिंग चाहिए। और शॉर्ट कवरिंग कैसे, ये जो हमारा माफ कीजिएगा 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन है, इसको जैसे ही बाजार ब्रेक करेगा हमें शॉर्ट कवरिंग साफ देखने को मिलेगी सेंसेक्स में। तो ये 3 है रेजिस्टेंस हमारे सेंसेक्स के लिए आने वाले बृहस्पतिवार के लिए। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम सपोर्ट को लेके कि सपोर्ट क्या निकलती है बृहस्पतिवार के लिए। देखिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा, और जैसा हमने आपको बताया कि आज छुट्टी का दिन है, आप क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, जो भी आप जिस भी धर्म के हैं, कोई धर्म में सेलिब्रेशन करना मना नहीं है, आप सेलिब्रेट करें अपने परिवार के साथ, एंजॉय करें, मगर हमें भी कमेंट करके विश जरूर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सपोर्ट से कि सपोर्ट क्या निकल कर आती है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो सपोर्ट है वो है 78,200 के लेवल। ये वाला जो लेवल है हमारा, ये पहला सपोर्ट का लेवल है, यानी कि बीते सोमवार की जो कैंडल बनी थी ना, डॉजी कैंडल, डरा के गई थी कि भैया पता नहीं मैं ऊपर जाऊंगा कि मैं नीचे जाऊंगा। तो इस कैंडल का जो लो है, अगर यहां पर बाजार आता है तो पहली एंट्री बनेगी सेंसेक्स में, ध्यान रखिएगा 78,200 का। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आपको ट्रेड सेटअप चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करने की कोशिश करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए। बट कम से कम आप 100 कमेंट्स अगर लिखेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि थर्सडे के लिए बेस्ट निफ्टी के हम सेटअप आपके साथ शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और अगर फिर भी आप लर्न करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जनवरी बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है, 30 तारीख को वो बंद हो जाएगी। उसके अलावा आपने हमारे टेलीग्राम पे एक और भी चीज देखा होगा, 50,000 से 2 लाख का सफर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें सिर्फ 10 ही ट्रेडर्स को हम चूज करेंगे। बहुत से लोगों की कल ही हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, पर हम रैंडमली उनको समझेंगे, पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और 10 ही ट्रेडर को यह ऑप्शन देंगे, क्योंकि ये पूरे साल का नहीं 6 महीने का प्रोग्राम है। तो आपको 6 महीने पेशेंसली बाजार में काम करना है, हर रोज ट्रेड नहीं करनी, हर रोज कुछ काम नहीं करना, आपको सेटअप पे काम करना है। सेटअप बनेगा तो आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये लर्निंग अगर करना चाहते हैं 6 महीने तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है लर्निंग की वो है 25,000, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा जो सपोर्ट है वो है 77,880 के लेवल, यानी कि 77,880 का लेवल हमारा कौन सा लेवल हो गया, हम आ जाएंगे ऑलमोस्ट हमारे इस लेवल के आसपास में, यानी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में। तो ये है हमारा दूसरा सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट क्या था, सोमवार की जो हमारी कैंडल है उसका लोअर लोज, और दूसरा है 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल। देखिए यहां पर अगर बाजार आ जाता है ना, आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहां से रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। क्यों, क्योंकि भैया आरएसआई इंडिकेटर बहुत हल्का हो जाएगा आपका वहां पे। आरएसआई इंडिकेटर नीचे चार्ट में इसीलिए खोल के रखा है आपको, ओवरसोल्ड ओवरब्रॉड आपको बताया गया, और ये धीरे धीरे आप इनको हैबिट डालें समझने की। ठीक है, लास्ट सपोर्ट होगा 77,735, सिर्फ पैनिक करने के लिए आएगा। ये अगर लेवल आएगा तो, जो कि है 77,735 के लेवल, ये सिर्फ पैनिक करेगा। हम आपको फिर बता देते हैं, अगर आएगा तो पैनिक करेगा और उसके बाद यहां से बाउंस बैक करने की पूरी हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है सेंसेक्स में फिलहाल। तो ये है हमारे बृहस्पतिवार आने वाले 26 दिसंबर के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो लाइक करिएगा, वीडियो को अगर पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।